जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। मुझे ऐसे मित्र चाहिए जो सद्भावना और सच्चाई को अपना लक्ष्य बनाए। इसका अर्थ है एक निश्चित चीज के पीछे पड़ना। आज की श्रृंखला का शीर्षक है श्रेष्ठता और ईमानदारी का पीछा करना। यह आप पर नहीं आएगा। अगर आप श्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहते हैं जो ईमानदारी के पथ पर चले तो आपको उसका पीछा करना होगा। इन गुणों का विकास अपने जीवन में करने के लिए विशेष रूप से प्रयास करना होगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूं कि आप प्रभु को अनुमति दें ताकि वो आपके रिश्तों से निपटे। यदि आपका रिश्ता ऐसे लोगों से जो आपके जीवन में विष घोलते हैं, ऐसे मित्र जिनके साथ आपका पुराना रिश्ता है, या मामूली मसीही मित्र जो वास्तव में प्रभु के साथ चलना नहीं चाहते पर सदा बीच का रास्ता अपनाते हैं, यदि आप ऐसे मसीहियों के साथ लगे हुए हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि प्रभु आपको उनके बीच से निकालकर आपको ईश्वरीय रिश्ते प्रदान करे, अर्थात ऐसे मनुष्य जो आपको सुधार सके, ऐसे मनुष्य जो आप में अच्छे बनने की इच्छा उत्पन्न कर सके, ऐसे मनुष्य जिनके साथ रहने पर वे आपको ऊंचा उठने के लिए चुनौती दें। आमीन। आजकल हम संसार में क्या देखते हैं? हम बहुत कम सद्भावना पाते, बहुत कम सच्चाई, वचनबद्धता, अनुशासन, सिद्धांत, कर्तव्य, सम्मान, सत्य और ईश्वरीय चरित्र। एक शब्दकोश को लेकर इन शब्दों पर विचार करने में सभी की भलाई। उदाहरण के लिए मैंने कर्तव्य शब्द का अर्थ देखा और इसका अर्थ है अभिभावक और बुजुर्गों के प्रति व्यवहार। हमारे अधिकारियों का आदर करना हमारा फर्ज है, ये एक कर्तव्य है। अधिकारी का आदर करना प्रभु कर्तव्य बताता है। वो कहता है कि अपने माता पिता का आदर करना तथा बूढ़े हो जाने पर जब वे खुद की देखभाल करने में असमर्थ हो तब उनका ख्याल रखना बच्चों का कर्तव्य है। ये नहीं कहा गया कि यदि उन्होंने आपसे ऐसा व्यवहार किया हो जैसा आप चाहते थे, याद रखिए किसी दिन आप भी बूढ़े हो जाएंगे। कर्तव्य के बारे में हम क्या जानते? कितने लोग कोई भी काम अपना फर्ज मानकर करते हैं। आप शायद ये शब्द सुनते हैं, अच्छा होगा यदि हम पुराने सिद्धांतों को फिर से अपना ले जिन्हें हमने पुराना मानकर लंबे समय से छोड़ दिया है। आदर के बारे में क्या है? अपने माता पिता का आदर कर जिससे तू पृथ्वी पर दीर्घ आयु प्राप्त करे। यह एक आज्ञा है जिसके साथ आशीष की प्रतिज्ञा भी है यदि आप दीर्घ आयु प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे बचपन में घटित बहुत सी बातें मुझे अच्छी नहीं लगी और मैं उसके लिए कई दिन बड़बड़ाती रही और अंत में प्रभु ने एक दिन कहा कि उन्होंने तुझे पाला है, तुझे स्कूल भेजा है और तुम जिंदा हो, है ना? दूसरे शब्दों में वे कह रहा था सकारात्मक बातों को सोचो और खुश रहो। आज हम मेरे माता पिता की देखभाल कर रहे हैं और ऐसा करने में हमें आनंद मिलता है, हमें इस पर गर्व है और उनके जीवन पर्यंत मैं ऐसा करती रहूंगी। लेकिन ऐसा भी समय था जब मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा रही थी। मुझे लगा मानो प्रभु मुझे बताने लगा कि यदि मैं अपना कर्तव्य नहीं निभाऊं तो मेरे अभिषेक पर उसका असर पड़ेगा। मुझे मेरे अभिषेक के विषय में थोड़ा परमेश्वर का भय है क्योंकि मैं जानती हूं कि वो अत्यंत आवश्यक है। मैं ज्यादा दिखावा नहीं करती। यदि मुझ में जो अभिषेक है उसे मैं कायम ना रखूं तो शायद लोग यहां नहीं आएंगे। आप यहां मेरी पोशाकें या फिर मेरे चमकते बाल या मेरी खूबसूरत शक्ल या और कुछ देखने नहीं आए हैं। क्या आपको लगता है कि मैं अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ करती हूं? मुझे उसकी चिंता नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं ऐसे कार्य नहीं करती जो कि मुझे लगता है कि छिपा कर रखना है। सच बात है कि मैं उसे और खूबसूरत बनाना चाहती हूं, बस यहां वहां थोड़ा सुधार।
हालेलुया। ईमानदार रहने पर आप आजाद रहते हैं। आप मुझे देखने यहां नहीं आए हैं, आप यहां आए हैं क्योंकि मेरे द्वारा सुनाए जाने वाले परमेश्वर के वचन से आपका जीवन बदलता जा रहा है। और आपका जीवन इसलिए नहीं बदलता कि वचन मेरे द्वारा सुनाया जाता है, वरन उसका कारण अभिषेक है। आप अधिक अभिषेक पाकर आलसी या मामूली नहीं रह जाते। हाँ, शायद आपको मामूली अभिषेक प्राप्त हो, परंतु मैं एक उत्तम अभिषेक चाहती हूं, क्योंकि मैं एक उत्तम सेविकाई करना चाहती हूं और मैं उत्तम कार्य करना चाहती हूं, क्योंकि मैं उत्तम परमेश्वर की सेवा करती हूं। इसीलिए मेरे साथ उत्तम आराधक चालक है। हम आपके लिए 2 या 3 गीत गा सकते जो दूसरा कोई भी कर सकता है, परंतु हम अधिक कष्ट उठाते हैं, पैसा और समय खर्च करते हैं इस सेविकाई के लिए, क्योंकि मेरा विश्वास है कि संगीत में प्रभु का विशेष अभिषेक है। देखिए, शैतान संगीत के क्षेत्र में इतना अधिक कार्य करता है और उसे बकवास में बदल देता है। कर्तव्य, अधिकारी का आदर करना क्या है? एक सच्चा पुरुष या सच्ची स्त्री अपने अधिकारी का अवश्य सम्मान करेंगे। वे अधिकारी के प्रति विनम्र होंगे और अच्छी मनोभावना के साथ ऐसा करेंगे। वे विद्रोही आत्मा को उनके जीवन पर अधिकार करने नहीं देंगे, क्योंकि वे जानते कि वो प्रभु की इच्छा नहीं है। ओ, मेरा मालिक एक मूर्ख है। बाइबल बताती कि हर एक कार्य परमेश्वर द्वारा नियुक्त है। हर एक व्यक्ति शायद प्रभु द्वारा नियुक्त न हो, पर हर कार्य नियुक्त है। यहां तक कि सेवा कार्य करने वालों को उतना सम्मान नहीं दिया जाता जितना कि पहले। यदि आप सचमुच सत्य को जानना चाहते, यहां तक कि प्रभु के बारे में सब कुछ भी, तो हमें एक प्रकार से ईश्वरीय भय और श्रद्धा को खो जाने का खतरा है। मुझे नहीं लगता कि हमें प्रभु से डरना चाहिए। हम कई सालों से लोगों को समझाने का प्रयत्न करें कि हमें प्रभु के साथ सुखी रहना है, आराम से रहना है, उसे आपके हृदय की अधिक चिंता है। और जानते हैं, ऐसा कहने पर शायद मैं किसी के पैर पर कुल्हाड़ी मारी हूं, परंतु ये मेरा इरादा नहीं है। परंतु मुझे ऐसा लग रहा है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मेरी सभा है, मुझे जो कहना है मैं कह सकती हूँ। देखिए, चर्च आते समय लोगों को अच्छी पोशाकें पहनने की इच्छा होनी चाहिए। मेरे ऐसा कहने का कारण यह है कि हमें परमेश्वर के प्रति लापरवाही करने में सावधान रहकर प्रभु के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। आपकी वेशभूषा से इस पर कोई असर नहीं होने वाला कि प्रभु आपसे प्रेम रखता है या नहीं। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? डेव और मेरे विवाह के आरंभिक दिनों में जब हम हर समय चर्च जाते थे, आपने सोचा भी नहीं होगा, रविवार को ही लोग बढ़िया कपड़े पहनते थे। बच्चे सज धज कर आते, सभी लोग चर्च जाने के लिए सज धज लेते। ईमानदारी से कहूं तो जब हम आकर्षक चर्च, बंधन मुक्त चर्च जाते, प्रभु का धन्यवाद कि मैं आजाद की गई हूं, परंतु मुझे लगता है हमने ऐसी कुछ बातें छोड़ दी हैं जिन्हें हमें बनाए रखना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि चर्च में रंगीन कांच लगाना बुरी बात है। मेरे विचार से वे सुंदर लगते हैं। देखिए, कभी कभी हम सीमा पार कर जाते हैं। हमें संतुलित रहने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा, मैं किसी को अपने कथन से दुखी करना नहीं चाहती। लेकिन देखिए, हम चीजों को घसीटते हुए छोड़ नहीं सकते। हमारा एक मापदंड होना चाहिए। उत्तम बनने का अर्थ है अपनी योग्यता के अनुसार जो है उससे जितना हो सके बढ़िया काम करना। मेरे ख्याल से यह हमारे संपूर्ण दृष्टिकोण को प्रकट करता है। अच्छी दिखने पर मुझे खुद के बारे में अच्छा लगता है। बालों को संवारने पर मुझे अच्छा लगता है। हो सकता है ये सिर्फ मेरे लिए है, शायद इससे आप पर प्रभाव नहीं पड़ता। मैं ये प्रयास करूं कि आप जितना हो सके उतना उत्तम बनने में मैं आपकी मदद करूं। प्रभु के लिए, मेरे लिए नहीं। हम प्रभु के लिए जितना हो सके करें। आपके पास पुरानी कार हो सकती है, पर जरूरी नहीं है कि वो धूल भरी हो और उसके अंदर पानी के बोतल और कूड़े करकट पड़े हों। हो सकता है आपका वजन अधिक हो और उससे आप परेशान हो, परंतु उसका अर्थ नहीं कि आप सुंदर नहीं दिख सकते। मोटे होने पर भी आप अच्छे कपड़े पहनकर अपने बालों को संवार सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि यदि उनमें कहीं कोई कमी हो तो वे सब कुछ फेंक देते हैं।
आपके पास बड़ा घर ना हो, परंतु जिस घर में आप हैं उसे साफ तो रख सकते हैं। यदि आपके पास जो है आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो हो सकता है प्रभु आपको और ना दे। शायद आपके पास अधिक कपड़े ना हो, पर आपके पास जितना है उतने को आप धोकर साफ रख सकते हैं और कुछ विभिन्न रंग रूप मिलाकर आप उन्हें और सुंदर बना सकते हैं। तो मैं क्या कह रही हूं, मैं एक व्यवहारिक स्तर बताने की कोशिश कर रही हूं। आपके पास जो है उसका बढ़िया प्रयोग कीजिए। जो कुछ आपके पास है उसे, शायद आपके पास अधिक धन न हो, पर समझदारी से उसे खर्च कीजिए। आपके पास जो नहीं है उसे देखना छोड़ दीजिए। जेम्स विल्सन की तरह आपके पास जो है उसे लेकर प्रयोग कीजिए। जेम्स जो आप लोग टीवी पर देख रहे हैं, उनके लिए वो एक युवक है जिसे संगीत का अनोखा वरदान है और फिलहाल बीमारी के कारण वो व्हील चेयर में है, परंतु फिर भी वो सकारात्मक बनकर प्रभु पर भरोसा रखता है और कभी दुखी बैठकर खुद की दशा पर तरस नहीं खाता। वो प्रभु में विश्वास रखकर आगे बढ़ रहा है। उसके पास जो है उससे वो कुछ कर रहा है। हमारे पास जो है उससे हमें कुछ करना चाहिए। याद रखिए, उत्कृष्टता पूर्णता नहीं है, वो केवल आपके पास जो है उसका उत्तम प्रयोग है। सच्चाई की इब्रानी परिभाषा पूर्ण होना या पूरा किया गया। प्रदान करने के विषय में पूर्ण या पूरा, दूसरे शब्दों में किसी दूसरे चीज की जरूरत नहीं होती। नैतिक तौर पर उसका अर्थ है निर्दोष। देखिए, एक मजबूत स्थिति शब्दकोश के अनुसार परिपूर्ण, पक्का, नैतिक मूल्यों की आचार संहिता का ठोस समर्थन, शायद ये परिभाषा का एक अंश है जिसे हमें समझ लेना है। दूसरे शब्दों में सच्चाई है अपने जीवन में एक रेखा खींचकर कहना, यही है मेरी सीमा, इस रेखा के उस ओर जो कुछ भी है उसे मैं नहीं करूंगी। मैं इन फिल्मों को देखूंगी, इन फिल्मों को नहीं। मैं इस विषय पर बात करूंगी, उन विषय पर नहीं। यही करूंगी और ये नहीं करूंगी। चुनाव की आजादी का तात्पर्य यही है। हम कार्यों के करने और ना करने का निर्णय लेते हैं। हमें सच्चाई का पालन करना चाहिए। हमें नेतृत्व की आवश्यकता क्यों है? नेताओं का या अधिकारियों का होना क्यों इतना महत्वपूर्ण है? यह आज मैं आपके लिए कर सकती थी, परंतु मैं उसकी तैयारी करना भूल गई। परंतु यदि मैं इस पूरे दल को यहां ले आती और मैंने कहा, मैं चाहती हूं कि सभी आत्मा से प्रेरित होकर आपके हृदय में जो गीत है उसे गाइए। कई लोग विशेष रूप से आत्मिक क्षेत्र में वे किसी अधिकारी के नीचे आना नहीं चाहते। इसका मुख्य कारण यह है कि वे सोचते कि मैं प्रभु से सुन सकता हूं। मुझे विश्वास नहीं कि आप प्रभु से सुन सकते, मैं सुन सकता हूं। देखिए, हम सब प्रभु से सुन सकते हैं, परंतु आप मेरी सेविकाई के बारे में प्रभु से सुन नहीं सकते। प्रभु ने उसे आपको नहीं दिया है, इसलिए मैं आपको उसे चलाने नहीं दूंगी। कई लोग हमारे पास काम करते हैं, पर वे हमारे लिए कार्य करते हैं। मुझे खुश करने के लिए उन्हें पैसा दिया जाता है। क्या यह सच नहीं है? आजकल संसार में सब उल्टा ही चलता है। कर्मचारी आपके साथ काम करते हैं और वे सोचते हैं कि उन्हें खुश रखना आपका काम है। खैर, मैं चाहती हूं कि मेरे कर्मचारी खुश रहें। हम उन्हें अच्छी रकम देते हैं और उनका बहुत ख्याल रखते हैं, पर वे मुझे ये नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना है। वे इसलिए नहीं कि मुझे बताए कि क्या करना है। मेरी तरह अधिकारी बनना चाहते हैं तो कीमत चुकाइए। मेरी तरह बिल के पैसे भरिए। ऐसा व्यक्ति बनिए जिसे बिल चुकाने के लिए विश्वास करना है। ऐसे व्यक्ति का अधिकार में बैठना उचित नहीं है जो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। जानते हैं मैं क्या कहती हूं? यदि किसी क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो कभी उसके बारे में मत सोचिए। अच्छा प्रचार, लेकिन सभी नहीं मुस्कुरा रहे हैं। जानते हैं, वो घमंड की सड़ी हुई मूर्ख आत्मा है जो हमें हर किसी विषय पर सोचने को बाध्य करती है, ऐसे विषयों की जिससे हमारा कोई संबंध नहीं। आमीन। भला मैं पासवान होता तो ऐसा करता? आप नहीं जानते कि आप क्या करते। और भी कहा जाए तो आपकी मनोभावना के कारण आप कभी पासवान नहीं बनेंगे। देखिए, मैं जॉयस होती तो मैं उसकी तरह ऐसे आडंबर वस्त्र नहीं पहनती। हाँ, यदि आपको ये पसंद हो और आप उन्हें खरीद सके तो अवश्य पहनते।
मुझे नहीं लगता कि उसका अपने चेहरे को सजाना उसके लिए उचित है। क्यों नहीं? क्या इसलिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते? इसके लिए मैंने 3 महीने प्रार्थना की और प्रभु ने कहा ये तेरा चेहरा है, तू जो चाहे कर। तो देखिए, ये मेरा चेहरा है, आपको मेरे चेहरे के प्रति जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, आमीन। क्या आज यहां मजा नहीं आ रहा? यदि मैं सारे गायक और संगीतकारों को यहां बुलाकर उनसे कहूं आप जैसा आत्मा द्वारा चला जाए वैसा गीत गाइए, तो ऐसा शोर होगा कि आप खड़े नहीं रह पाएंगे। परंतु यदि मैं कहूं अच्छा चार्ली एक गीत सुनाओ और आप सभी उसके साथ गाइए, तब आप प्यारा संगीत सुन सकेंगे। हालेलुया। हमें एक मत होकर कार्य करना है। सच्चाई पर चलने वाला अपनी प्रतिज्ञाओं से विमुख नहीं होता, दूसरे शब्दों में वो अपना वचन निभाता है। सच्चाई पर चलने वाला अपनी अंतरात्मा को शुद्ध रखने के लिए संघर्ष करता है। निकालिए प्रेरित 24:16। प्रेरित 24:16। पौलुस जो सच्चाई पर चलने वाला पुरुष था, उसने कहा इसीलिए मैं अपने आप को अनुशासित करके अपनी शारीरिक इच्छा को दूर कर सांसारिक मोह से हटकर सदा प्रयत्न करता हूं कि परमेश्वर और मनुष्यों की दृष्टि में मेरा अंतःकरण निर्दोष प्रमाणित हो। मैं आपको बताना चाहती हूं कि अपनी अंतरात्मा के प्रति ध्यान रखे बिना सच्चाई पर चलना असंभव है। जब तक आप अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध कार्य करते रहेंगे तब तक आप सच्चाई पर नहीं चल सकेंगे। हमें अंतरात्मा का ध्यान रखना है। सच्चाई पर चलने वाला निर्देशनों को मानता है। कोई उसे कुछ बताने की कोशिश करने पर वो नाराज नहीं होता। हर एक छोटी बात का वो ध्यान रखता है। सिस्टीन चैपल के एक ऊंचे कोने में चित्र बनाने में माइकल एंजेलो अधिक समय बिताता था। एक मित्र ने उससे पूछा उस कोने में तुम इतना समय क्यों बिताते हो, कोई उसे देखने वाला नहीं। माइकल एंजेलो ने उत्तर दिया, प्रभु देखेगा। मुझे ये अच्छा लगता है। सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति दूसरों का ख्याल रखता है और दूसरों की जरूरतों से प्रेरित होता है। यीशु निश्चय ही सच्चाई पर चलने वाला था। बाइबल के अनेक स्थानों में कहा गया है कि यीशु को लोगों की दशा देखकर उन पर दया आई। वो उनकी मदद करने को प्रेरित हुआ। सच्चाई पर चलने वाला वर्तमान में जीता है। वो बीते दिनों की निराशाओं तथा असफलताओं को स्मरण नहीं रखता। वे लोगों द्वारा नियंत्रित या चलाए नहीं जाते। वे अपने ऊपर सत्ता रखने वालों का निर्देश मानते हैं। ये अच्छा लगता है। हालेलुया। वे जिस प्रकार का व्यवहार अपेक्षित करते हैं वैसा खुद भी करते हैं। मैं चाहती हूं कि आप भजन 101:2 को देखें। लगभग 2 हफ्ते पहले ही मैंने उसे देखा। सच्चाई पर चलने वाला मनुष्य किसी के न देखने पर भी सही कार्य करता है। प्रतिफल पाए या नहीं, वे सदैव सही कार्य ही करते हैं। उनको सही कार्य करने का नशा लगा रहता है। वे सही कार्यों को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं। दूसरे लोग सही कार्य न करने पर भी वे सही कार्य करने में लगे रहते हैं। चाहे लोग कहें कि उतनी जरूरत नहीं, तब भी वे अपने अंदर किसी ठोस चीज से प्रेरित किए जाएंगे कि सही ढंग से कार्य करें। याद रखें, पूर्णता नहीं वरन उत्कृष्टता। दाऊद ने कहा, मैं बुद्धिमानी से कार्य करूंगा और निर्दोष मार्ग को अपनाऊंगा। हे प्रभु, तू कब मेरे पास आएगा? मैं अपने घर में निर्दोष हृदय के साथ सच्चाई पर चलूंगा। मैं अपने घर में निर्दोष हृदय के साथ सच्चाई पर चलूंगा। यूं लोगों की नजरों के सामने ही नहीं वरन बंद दरवाजों के पीछे भी। जब मैं घर के अंदर जाकर द्वार बंद करूंगा और कोई नहीं जानेगा कि घर में क्या हो रहा है, तब भी मैं सच्चाई पर ही चलूंगा। मैं डे और जॉयस को व्यक्तिगत रीति से जानना चाहती हूं और मैं कह सकती हूं कि निस्संदेह वे जो प्रचार करते हैं उसका पालन नहीं करते। मैं चाहती हूं कि लोग कहें कि वे सदा एक जैसे हैं। वे जो प्रचार करते हैं उसका पालन भी करते हैं, क्योंकि सच्चाई पर चलने वाला न केवल सही कार्य करता है वरन उसे सही मनोभाव से करता है। अपने उद्देश्य का ध्यान रखते हैं। मुझे अपने उद्देश्यों का ध्यान रखना पसंद है। मैं केवल
कुछ करने के लिए कार्य नहीं करती, लेकिन उसका कारण जानना चाहती हूँ। क्या उसे करने में मेरा उद्देश्य सही है? क्या मैं बदले में कुछ पाने के लिए कार्य करती हूँ या आप पर प्रेम रखने के कारण आपके लिए कुछ करती हूँ? क्या मैंने पूरे मन से आपकी प्रशंसा की या वो केवल दिखावा था? उद्देश्य महत्वपूर्ण है। सच्चाई पर चलने वाला इस बात से नाराज नहीं होता कि प्रभु ने उन्हें नहीं दिया। वे अपने जीवन के हर पहलू में प्रभु पर विश्वास रखते हैं। यदि प्रभु ने अभी तक मुझे यह नहीं दिया है तो उसका अर्थ है कि मुझे उसे पाने की जरूरत नहीं। इसीलिए सच्चाई पर चलने वाले आनंद का अनुभव करते, क्योंकि उनके पास जो नहीं है उसके लिए वे संघर्ष नहीं करते। वे दूसरों की तरह ना रहने पर भी उससे नाराज या परेशान नहीं होते। खैर, मैं आपका घनिष्ठ मित्र बनना चाहता था। यदि आप उस व्यक्ति के घनिष्ठ मित्र ना रह सके तो एक अच्छे मित्र बने रहिए। मैं उपराष्ट्रपति बनना चाहता था। यदि आप उपराष्ट्रपति ना बन सके तो एक अच्छा क्लर्क बनिए। कभी कभी हम चीजों पर नजर रखते हैं और रिश्ते नातों में भी उनके पीछे लगे रहते हैं। हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, पर हो सकता है प्रभु नहीं चाहता कि हम उसे प्राप्त करें, और यदि उसे प्रभु नहीं चाहता तो हमें उसे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। कहिए, यदि प्रभु नहीं चाहता कि मेरे पास वो हो तो उसे पाने की जरूरत नहीं। आज मेरे मन में विचार आया कि मैं आपसे कुछ कहूं जो शायद आप जानते हैं और आपने सुना भी होगा, फिर भी लगता है कि आपको उसे याद दिलाना जरूरी कि प्रभु आपके लिए है, वो आपके विपक्ष में नहीं बल्कि आपके पक्ष में है। इसलिए आपके विरोध में कोई भी नहीं रह सकता है। कई बार हम यही गिनती करते हैं कि कितने लोग हमारे विरुद्ध में हैं और ये भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे पक्ष में है। ये बात अपने मन में बसा लीजिए और हमेशा कहते रहिए कि प्रभु मेरे पक्ष में है, प्रभु मेरे पक्ष में है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है। प्रभु आपको आशीष दे। याद रहे, अपने जीवन के हर एक दिन का आनंद लीजिए। शीघ्र ही फिर मिलूंगी।